लूका अध्याय 9। 12 प्रेरितों का भेजा जाना। तब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को चंगा करने के लिए बाहर भेजा। और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना दो कुर्ते। और जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। हेरोदेस की उलझन। देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कितनों ने यह कि एलिया दिखाई दिया है, और औरों ने यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। और हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो सिर मैंने कटवाया था, परंतु यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ। और उसने उसे देखने की इच्छा की। 5000 पुरुषों को खिलाना। और प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था यीशु को बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक एक मरुस्थल स्थान को ले गया। और जब लोगों को मालूम पड़ा तो भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। और जो लोग चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। और जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर यीशु से कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। परंतु यीशु ने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम बाहर जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है, क्योंकि वे लोग तो 5000 पुरुषों से लगभग थे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति-पांति में बैठा दो। और उन्होंने वैसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। और वे सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरे भरकर उठाए। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। ऐसा हुआ कि जब वह एकांत में अकेला प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, परंतु कोई कहते हैं एलिया, और दूसरे कहते हैं पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। और यीशु ने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात किसी से न कहना। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। फिर यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसका तिरस्कार करके उसे मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। और यीशु ने उन सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। क्योंकि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने और अपने पिता की
और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज जाएगा। परंतु मैं तुमसे एक सत्य कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। यीशु का रूपांतर। और ऐसा हुआ कि इन बातों से कोई 8 दिन बाद यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर गया। और जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित प्रकट हुए और उसकी मृत्यु की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाली थी। परंतु पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। और ऐसा हुआ कि जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। आओ हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। जबकि वह ये कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया। और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। और जब वह वाणी जा चुकी तो यीशु अकेला पाया गया और वह चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन जब वे पर्वत से नीचे उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा एक ही पुत्र है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ता है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ता है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है। और मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकालें और वह ना निकाल सके। और यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। और जब वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे नीचे पटक दिया। और यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। और वे सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हुए। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभा कर रहे थे तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को नहीं समझते थे और ये उनसे छिपी रही कि वह उसे जानने न पाए। और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे, सबसे बड़ा कौन? तब उनके बीच में एक तर्क वितर्क होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। और यीशु ने उनके हृदय का विचार जान लिया और एक बच्चे को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही महान होगा। जो विरोध में नहीं वह पक्ष में है। और यूहन्ना ने उत्तर देकर कहा, स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। और यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। सामरियों द्वारा यीशु का विरोध। और ऐसा हुआ, जब उसके ऊपर उठाए जाने का समय पूरे होने पर था तो उसने दृढ़ता पूर्वक यरूशलेम को जाने का विचार किया। और उसने अपने आगे संदेशवाहकों को भेजा। वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें।
और उन लोगों ने उसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। और ये देखकर उसके चेलों में से याकूब और यूहन्ना ने कहा, प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि स्वर्ग से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे, ठीक जैसे एलिया ने किया था? परंतु यीशु ने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, परंतु उन्हें बचाने आया है। और वे और किसी गांव को चले गए। यीशु का चेला बनने का मूल्य। जब वे मार्ग में चले जाते थे, एक मनुष्य ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। और यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। और उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर। और एक और ने भी कहा, प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। और यीशु ने उससे कहा, जो मनुष्य अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं।